बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल। दिल्ली में बैठक के बाद फैसला। विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। बिहार चुनाव में 101 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और जेडीयू। चिराग पासवान के खाते में 29 सीट, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 6 सीट। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद अब उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती हैं पार्टियां। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई नेता रहे मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। सीएम योगी, धामी, मोहन यादव सहित कई मुख्यमंत्री करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी ने 15, 16 और 17 अक्टूबर को बिहार में ताकतवर टीम उतारने का फैसला किया। चुनाव प्रचार अभियान को कारपेट बॉम्बिंग का नाम दिया गया। उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान भी मौजूद रहेंगे अलग अलग राज्यों के सीएम। 16 अक्टूबर को सीएम योगी जाएंगे बिहार। 15 अक्टूबर को सीएम रेखा गुप्ता बिहार का दौरा करेंगे। बिहार चुनाव में दिखेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दम। 20 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। दिवाली के बाद शुरू करेंगे प्रचार। दिल्ली बुलाए गए बिहार कांग्रेस नेता। कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। उम्मीदवारों की लिस्ट पर मोहर लगेगी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दलों में खींचतान जारी। वीआईपी और लेफ्ट की ज्यादा सीटों की मांग। आरजेडी की 15 सीटों पर घटक दलों की दावेदारी। ओवैसी का महागठबंधन पर अटैक। कहा, महागठबंधन की अपनी रणनीति, हमारी नीयत तो ठीक है। चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दाव। कहा, लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। 14 नवंबर के बाद जनता को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। अलग अलग जगह पर नॉमिनेशंस के दौरान बीजेपी के नेता रहेंगे मौजूद। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। टिकट की मांग को लेकर जुटे कार्यकर्ता। मसौढ़ी एमएलए को टिकट न देने की मांग। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह का अनोखा अंदाज। कभी गाड़ी, कभी बाइक तो कभी पैदल जाकर जनता से कर रहे हैं मुलाकात। बिहार के कटिहार से पुलिस का एक्शन सामने आया। वाहन चेकिंग के दौरान 4,98,000 रुपए कैश बरामद। मधुबनी से एक शख्स गिरफ्तार। बिहार में चुनाव से पहले कैमूर प्रशासन सक्रिय हुआ। मोहनिया इलाके के कॉलेज में बनेगा ईवीएम डिस्पैच सेंटर। एसडीएम और डीएसपी ने जायजा लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया। सीएम के स्वागत के लिए लोगों की भीड़ आई। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बयान। ब्लू स्टार को बताया गलत कदम। कहा, सेना, पुलिस, खुफिया विभाग का यह मिला जुला फैसला था। पी चिदंबरम के बयान पर केंद्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार। बोले, कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल। ब्लू स्टार के लिए इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी। लैंड फॉर जॉब मामले में कल होगी सुनवाई। कोर्ट में कल लालू परिवार की पेशी होगी। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। कई किसानों को चोट आई। किसानों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। किसानों की भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा। पथराव से बचने की कोशिश करते दिखे पुलिसकर्मी। यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, एनकाउंटर के झूठे आंकड़े पेश कर रही है सरकार। सफेद टेबल पर काला झूठ बोलते हैं सीएम। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विपक्ष के निशाने पर सरकार। दुर्गापुर गैंगरेप केस पर सीएम ममता का बयान। कहा, मामले की जांच जारी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहले ही 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंची बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी। पुलिस ने अस्पताल के अंदर जाने से रोका। अस्पताल के बाहर पुलिस की तैनाती। दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास में विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज महिला पत्रकारों को भी दी गई एंट्री। आमिर खान मुक्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा, शांति चाहते हैं पाकिस्तान के लोग, हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान। कहा, मुस्लिम देशों में बांट दे बांग्लादेशी, स्थायी रूप से खत्म हो जाएगी समस्या। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर मौलाना बरेलवी का पलटवार। बोले, वो खुद भारत छोड़कर दूसरे देश में चले जाएं। यूपी के बागपत में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद। आई लव मोहम्मद नहीं बोलने पर हिंदू युवक की पिटाई। पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले संजय राउत ने फडणवीस को पत्र लिखा। सीईसी से मुलाकात करने का जिक्र किया। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक्शन। 2 करोड़ 82 लाख की कीमत के 20 सोने के बिस्किट बरामद। दिवाली से पहले मिलावटखोर एक्टिव। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान में एक्शन। गोरखपुर में 10 क्विंटल खराब मावा बरामद। लखनऊ में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई। 250 किलो नकली खोया नष्ट। 3,20,000 की मिलावटी मिठाई। 150 किलो सौंफ और 900 किलो खजूर जब्त। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग का छापा। 450 किलो मिलावटी पनीर बरामद। 540 लीटर मिलावटी दूध बरामद। राजस्थान के बूंदी में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। 3,000 किलो मावा जब्त।
एमपी के भिंड में मिलावट के खिलाफ सड़कों पर उतरा खाद्य सुरक्षा विभाग। सैंपल लेकर मिठाइयों की जांच की गई। मिठाइयों के मौके पर ही सैंपल फेल हुए। चंडीगढ़ में दलित संगठन की महापंचायत में पहुंचे पूर्व सांसद राजकुमार सैनी। बयान को लेकर लोगों ने हंगामा किया। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी का अल्टीमेटम। दुकानों मकानों पर नोटिस चस्पा। कभी भी हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई। सीधी में अपने गांव पहुंचे सिंगरौली सांसद राजेश मिश्रा। खेत में दिखा अनोखा अंदाज। बैल और ट्रैक्टर से खेत में जुताई की। बहराइच में ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आदमखोर भेड़िया। वन विभाग की टीम के सर्च ऑपरेशन में जुटी। हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बहराइच में भेड़िए के बाद तेंदुए का आतंक। महिला पर तेंदुए ने हमला किया। अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में एम्बुलेंस बनी आग का गोला। बीच सड़क पर एम्बुलेंस में लगी आग। मरीज सहित सभी सवार बाल बाल बचे। बिलासपुर में लवजियात का सनसनीखेज मामला आया सामने। पहचान छिपाकर मुस्लिम युवक ने रेप किया। राजस्थान के भरतपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एथलीट की मौत। घबराहट होने पर अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। राजस्थान के सीकर में महिला ने 4 बच्चों के साथ आत्महत्या की। जानकारी के बाद परिजन लेने नहीं आए शव। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी महिला। एमपी के शहडोल में हिंदुओं को ईसाई में धर्म परिवर्तन की साजिश। पुलिस ने चंगाई सभा पर रोक लगाई। हिंदू संगठन ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आगरा में अवैध आतिशबाजी गोदाम पर पुलिस का छापा। हार्डवेयर की दुकान पर बना रखा था गोदाम। भारी मात्रा में पटाखा बरामद। मुजफ्फरनगर में छत पर पटाखा सुखाने के दौरान हुआ धमाका। विस्फोट से गिरी घर की दीवार। एक महिला भी घायल हुई। कानपुर में देसी बम बनाते समय विस्फोट हुआ। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर हमले की साजिश का पुलिस ने खुलासा किया। मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस नेता पर हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को निकाला जुलूस। लोगों ने कार्रवाई के लिए पुलिस का धन्यवाद किया। बीजेपी नेता के इशारे पर हुआ था हमला। अलीगढ़ में घर से खींचकर युवक पर चाकू से हमला। गंभीर रूप से घायल युवक की मौत। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हथियार के साथ वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। यूपी के महोबा में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा पशुओं के चमड़े से भरा ट्रक। कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा। यूपी के सोनभद्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक तस्कर को गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ का 50,000 रुपए का इनामी बदमाश पटना से गिरफ्तार। एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मारपीट और फायरिंग मामले में चल रहा था फरार। जयपुर में महिला का पर्स लूटने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। दोनों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे। फतेहपुर में गाड़ी में तोड़फोड़ कर फरार हुए बदमाश। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। लुधियाना में 3 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। 2 लाख से ज्यादा ड्रग मनी बरामद।